हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी मीना, गवर्नमेंट कॉलेज राजगढ़। आज की हमारी क्लास बीए पार्ट फर्स्ट के सोशियोलॉजी के स्टूडेंट्स की क्लास है। आज का हमारा टॉपिक है महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध हिंसा। महिलाओं के प्रति हिंसा से तात्पर्य है महिलाओं के निकट रिश्तेदारों जैसे माता पिता, भाई बहन, सास ससुर, देवर ननद, भाभी या परिवार के किसी भी सदस्य अथवा अन्य व्यक्तियों द्वारा किया जाने वाला हिंसात्मक व्यवहार अथवा उत्पीड़न जो नारी को शारीरिक एवं मानसिक आघात पहुंचाता है। नंदिता गांधी एवं नंदिता शाह के अनुसार महिला के प्रति हिंसा के अंतर्गत बलात्कार, दहेज हत्याएं, पत्नी को यातनाएं देने, यौनिक हतोत्साहन तथा संचार माध्यम से स्त्री को गलत ढंग से समाहित किया जा सकता है। महिलाओं के प्रति हिंसा कई प्रकार की होती है। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति हिंसा के प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है दहेज के लिए पत्नी को पीटना। दूसरा, यौन सुख प्राप्ति हेतु की गई हिंसा। तीसरा है व्यक्तित्व संबंधी विकृति के कारण महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा। चौथा है तनावपूर्ण पारिवारिक परिस्थितियों के कारण होने वाली हिंसा। पांचवा है पीड़ित महिला द्वारा प्रेरित हिंसा। छठा है आपराधिक हिंसा जैसे बलात्कार, अपहरण आदि। सातवां है घरेलू हिंसा, दहेज संबंधी मृत्यु, पत्नी को पीटना, लैंगिक दुर्व्यवहार आदि। आठवां है सामाजिक हिंसा, पत्नी एवं पुत्रवधू को मादा भ्रूण हत्या के लिए बाध्य करना, महिलाओं से छेड़छाड़ करना, स्त्री को संपत्ति में हिस्सा न देना आदि। नवा है कार्यस्थल पर मालिक या बॉस द्वारा यौन उत्पीड़न करना। 10वां है बलात्कार करना। 11वां है भगा ले जाना व अपहरण करना। 12वां है हत्या करना। 13वां है दहेज हत्या। 14वां है पत्नी को पीटना, गृह हिंसा। 15वां है विधवाओं के प्रति हिंसा, व्यभिचार, लैंगिक दुर्व्यवहार, पति की संपत्ति से वंचित करना। 16वां है वेश्यावृत्ति करवाना। कुछ प्रदेशों में देवदासी प्रथा प्रचलित है, वह भी एक प्रकार से महिलाओं के प्रति हिंसा का एक प्रकार है। 17वां है मादा भ्रूण हत्या। 18वां है छेड़छाड़ करना आदि। अब हम पढ़ेंगे महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के कारण क्या हैं। पहला है पुरुष प्रधानता। भारत के अलावा विश्व के लगभग सभी समाजों में पुरुष प्रधानता पाई जाती है। पुरुष अपनी श्रेष्ठता, शक्ति एवं पुरुषत्व को स्थापित करने और साबित करने के लिए नारी पर अत्याचार करता है। दूसरा है स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता। भारत में स्त्रियों की पुरुषों पर आर्थिक निर्भरता पाई जाती है। पति ही पत्नी का भरण पोषण करता है। उस स्थिति में पत्नी को पति के अत्याचार भी सहन करने पड़ते हैं। तीसरा है अशिक्षा। भारत में स्त्रियों की साक्षरता की दर 2011 की जनगणना के अनुसार 65.5% है, जबकि पुरुषों में 82% है। शिक्षा के अभाव के कारण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं हैं। वे ये भी नहीं जानती कि उनके हितों के रक्षा के लिए कौन कौन से कानून बने हुए हैं। चौथा है महिलाओं के प्रति विद्वेष। कई पुरुषों में महिलाओं के प्रति विद्वेष की भावनाएं भरी होती हैं, जिससे वे उनके प्रति अत्याचार करते हैं और अपनी इस भावना को शांत करते हैं। पांचवा है सामाजिक कुप्रथाएं। भारत में अनेक कुप्रथाएं प्रचलित हैं, जिनमें बाल विवाह, पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव आदि प्रमुख हैं। छठा है पारिवारिक तनाव। पारिवारिक तनाव भी महिलाओं के प्रति अत्याचार के लिए उत्तरदायी है। पति पत्नी के स्वभाव में सामंजस्य नहीं होता, विचारों में अंतर होता है, तब पुरुष अपने को पत्नी पर थोपने का प्रयास करता है एवं अत्याचार करता है। सातवां है पीड़ित द्वारा भड़काना। कई बार पीड़ित स्त्रियों का व्यवहार ऐसा होता है जो पति को अत्याचार करने हेतु प्रेरित करता है, जैसे स्त्री द्वारा अपने पति की दूसरों के सामने बुराई करना, पति के परिवार वालों के प्रति दुर्व्यवहार करना, पति पर शक करना, ताने देना, पराये मर्द से अनैतिक संबंध रखना आदि। इससे पति पत्नी पर अत्याचार करने लगता है। आठवां है नशा। वे पुरुष जो नशा करते हैं और नशे के दौरान अपनी पत्नी पर अत्याचार करते हैं। बलात्कार के कई मामलों में ये पाया गया कि बलात्कारी नशे में धुत थे। नवा है अपराधिक के प्रति निष्क्रियता। कई बार अपराध की शिकार महिलाएं अपने प्रति किए गए अपराध को बर्दाश्त करती रहती हैं। इससे अपराधी को निरंतर अपराध की प्रेरणा मिलती रहती है। 10वां है परिस्थितिवश प्रेरणा।
कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति अपराध कर बैठता है। उदाहरण के लिए अंधेरी रात्रि में यदि कोई स्त्री अकेले वीरान स्थान से गुजर रही है तो वहां उपस्थित व्यक्ति बलात्कार के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ये थे महिलाओं के प्रति जो हिंसा है उसके कारण। अब महिलाओं के प्रति हिंसा को हम कैसे रोक सकते हैं, उसके उपाय क्या क्या हैं, वो इस प्रकार हैं। पहला है बेसहारा महिलाओं के लिए आश्रय की व्यवस्था की जाए। दूसरा है रोजगार की व्यवस्था की जाए। तीसरा है महिलाओं को शिक्षा की सुविधा प्रदान की जाए। चौथा है अपराधियों के लिए दंड की व्यवस्था की जाए। पांचवा है महिला न्यायालयों की स्थापना की जाए। छठा है कानूनी सहायता एवं परामर्श। सातवां है महिला संगठनों का निर्माण किया जाए। आठवां है महिलाओं में वैचारिक परिवर्तन लाया जाए। अब हम पढ़ेंगे बालकों के प्रति हिंसा। विश्व के 200 करोड़ बच्चों में से अधिकांश यौन शोषण, शारीरिक शोषण, बाल मजदूरी और कुपोषण के शिकार हैं। बालकों को पीटना, अप्राकृतिक यौन शोषण करना, अंग भंग करके भीख मंगवाना आदि इसके उदाहरण हैं। भारत में बच्चों के प्रति हिंसा के अनेक उदाहरण मिलते हैं। उनसे बाल श्रम करवाया जाता है, उन्हें बुरी तरह पीटा जाता है। भारत के ग्रामीण प्रदेशों में बच्चों के लिए स्वास्थ्य एवं शिक्षा की भी कमी है। बालकों से मजदूरी करवाना बाल श्रम कहलाता है। यह भारतीय समाज में एक जटिल समस्या है। भारत में 1,26,00,000 बच्चे पूर्णतः श्रमिक का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो ये है बालकों के प्रति हिंसा। तो आज आपने अध्ययन किया महिलाओं एवं बालकों के प्रति हिंसा। आज की क्लास में इतना ही। नमस्कार।